उसमें का मुसलमान को छोड़कर, ये है जानकारी आप लोग को? ये कहने पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है। भाई मतलब जो उन्होंने किया है उसको पूछिए। उन्होंने कहा कि साहब हम नागरिकता दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। कल पूरे देश में सीएए लागू हो गया है। नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब सीएए के मुद्दे को लेकर पहले तेजस्वी यादव भारत सरकार पर लंबी पोस्ट लिखते हैं, जिसमें जिक्र करते हैं कि जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं उसे भटकाने के लिए केंद्र सरकार चुनाव से पहले इस प्रकार के मुद्दे ला रही है। अब इसको लेकर जो बिहार में सियासी पारा है वो काफ़ी हाई है। आरजेडी के एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, पहले शुरुआतें हैं आपको। सर, सीएए लागू हो गया है, किस तरीके से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करना? क्या बोल रहे, नहीं सुना? सीएए लागू हुआ है, लागू कर दिया है। अभी उस पे बातचीत नहीं। अभी हम लोग स्क्रूटनी में आए थे। पार्टी के जितने पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार थे सबों का वैध पाया गया है, इसी के लिए आए थे। और जहां जो दूसरा मुद्दा जो आपका है बोलेंगे। पार्टी ने आपके पास पार्टी का क्या रूप था? पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है, लागू की है के लिए ये ठीक नहीं है। ये जो लागू की है, ये जो देश है ये विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संप्रदायों का देश है ये। और ये इस देश की यह खूबी है कि विविधता में भी एकता है यहाँ। और इसी वजह से जो हमारे पुरखे हैं उन्होंने जो संविधान बनाया वो अच्छा संविधान बनाया, सबको जोड़कर चलने का संविधान बनाया। मगर अब कुछ लोग जानबूझकर मतलब कुछ वैसी मतलब हरकत या बात कर रहे हैं जिससे कई तरह की भ्रांतियां फैलती हैं, तनाव पैदा होता है और लोगों को लगता है कि साहब हमको 2 नंबर बनाया जा रहा है। ये तो कहा जा रहा है कि सर नागरिकता देने का कानून है, छीनने का थोड़ी कानून है। नागरिकता देने का कानून बताया जा रहा है, कानून है, छीनने का थोड़ी कानून। नागरिकता देने के लिए आपको जो है उसमें आपने क्या लिखा है? फिर अब आप जो कह रहे हैं ये कानून है, उसमें का मुसलमान को छोड़कर, ये है जानकारी आप लोग को? ये कहने पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है। भाई मतलब जो उन्होंने किया है उसको पूछिए। उन्होंने कहा कि साहब हम नागरिकता दे रहे हैं, मगर उसी में है कि मुसलमानों को छोड़कर। आप क्या चाहते हैं? धार्मिक अल्पसंख्यक, उन्होंने कहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, क्या मकसद क्या लग रहा है? मकसद क्या लग रहा है? ऐसा है ना कि जो अब सुन लीजिए, हमारा जो संविधान है इसके 4 मजबूत पाए। एक है कि हमारा देश सार्वभौम होगा, खुद मुख्तार होगा, इसमें किसी बड़ी ताकत की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। दूसरा है कि हमारा मुल्क जो है डेमोक्रेटिक होगा, मतलब छोटका का बड़का का सबका बराबर का अधिकार होगा और सरकार बनाने में उसका हक होगा। और तीसरा है कि हमारा मुल्क सेकुलर होगा। तो सेकुलर जो संविधान बनाने वाले लोगों ने सेकुलर एक पाया रखा, उसका वजह यही था कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध सब हैं, तो उनमें उनकी सब की बराबर की इज्जत रहेगी और जो कमज़ोर है या माइनॉरिटी में है उसको विशेष परिस्थिति में विशेष सुविधा दी जाएगी। ये तो संविधान है। मगर अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है इसको नहीं मानते, तो नहीं मानिए। लोकसभा चुनाव के पहले भाई मकसद तो यही है ना कि 6 महीना से ज्यादा हो गया मणिपुर
उसको आप शांत नहीं कर सके। मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं जा सके। मणिपुर के लिए जो कुछ विशेष करना चाहिए था वो नहीं कर सके, इसलिए ना कि वहाँ माइनॉरिटी है। चलिए, तो अभी आपने सुना आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी किस प्रकार से केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है कि चुनाव से पहले जो देश के असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए केंद्र सरकार इस प्रकार के जो निर्णय है वो ले रही है। सीएए का मुद्दा तो सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जो देश के असली मुद्दे से जो देश के युवा हैं, नौजवान हैं, उसे भटकाकर सीएए के मुद्दे में उलझाना चाहती है। और भी क्या कुछ कहना था अब्दुल बारी सिद्दीकी का आपने सुना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।